हिमाचल की लड़कियों को बिहार में नचवाते थे ऑर्केस्ट्रा वाले। अभी 18 साल की भी नहीं हुई थी बेचारी और उनके साथ छेड़खानी की जाती थी। मां की मौत पर भी घर नहीं जाने दिया। 5 महीने बाद हुआ इन लड़कियों का रेस्क्यू। हमारा समाज कितना अधिक स्तरहीन हो चुका है, इस बात का अंदाजा आप फेमस सिंगर यो-यो हनी सिंह के बिल्कुल लेटेस्ट गाने मैनिएक से लगा सकते हैं, जिसमें भोजपुरी भाषा के एक अश्लील वर्ड्स का यूज किया गया है। महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, मगर इसके बावजूद भी इस गाने को सिर्फ यूट्यूब पर ही 75 मिलियन से अधिक लोग सुन और देख चुके हैं, जो कि हमें ये बताने के लिए काफी है कि हमारे समाज में मनोरंजन के नाम पर स्तरहीनता को तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। बहरहाल हनी सिंह से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हमारे हिमाचल की ताजा खबर, जो सीधा बिहार से हमारे पास आई है। मामला बिहार के नालंदा जिले का है, जहां आज शुक्रवार को ऑर्केस्ट्रा में रेड कर 3 लड़कियों को छुड़वाया गया है। रेस्क्यू की गई तीनों लड़कियां हिमाचल की रहने वाली हैं। 2 लड़कियों की उम्र 17 साल है और एक की 16 साल है। बता दें कि इन लड़कियों को बहला फुसला कर बिहार बुलाया गया था और इनसे ऑर्केस्ट्रा और पार्टियों में गंदे भद्दे और अश्लील भोजपुरी गानों पर डांस करवाया जाता था। लड़कियों ने बताया है कि इस दौरान उनके साथ छेड़छाड़ भी की जाती थी और कई बार स्टेज पर चढ़कर लोग उन्हें गंदे तरीके से छूते भी थे। वहीं जब ये लड़कियां वापस अपने घर यानी हिमाचल जाने की बात करती थी तो उन्हें पैसे चुकाने और नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा जाता था। तो फिर अब सीधा सा सवाल है कि जो लड़कियां अभी 18 साल की भी नहीं हुई हैं, उनके घर वालों ने ऐसी जगह पर जाने की परमिशन अपनी बेटियों को कैसे दे दी? क्योंकि अब अगर हम डांस एज ए प्रोफेशन देखें तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन बिहार में जाकर भोजपुरी गानों पर डांस करना एक हिमाचली लड़की को कहां से शोभा देता है? हमें कमेंट में ये बात जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। ऑर्केस्ट्रा कंपनी से रेस्क्यू की गई हिमाचल की एक लड़की बताती है कि 5 महीने पहले मुझे घर से बार में काम करने का कहकर लाया गया था। मुझे 5 महीने से यहाँ रखा गया था। मैंने ठेकेदार से कहा कि डांस करने के दौरान लोग जहां तहां छूते भी हैं। कई जगह पर लोग स्टेज पर चढ़ जाते हैं। मुझे घर जाना है, घर में मम्मी और छोटी बहन है। बीच में मैं बीमार भी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि पहले अपने इलाज में खर्च हुए 1 लाख चुका दो, फिर चले जाना। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी दावा किया गया है कि बिहार में सिनेमा का काम दिलाने के नाम पर इन लड़कियों को यहाँ लाया गया था और यहाँ इनसे गंदा काम करवाया जाता है। खबरों की माने तो सभी को फिल्मों में काम दिलाने और मोटी रकम देने का झांसा देकर बुलाया गया था और जबरन ऑर्केस्ट्रा में बार बालाओं का काम करवाया जाता था। वहीं जब ये लड़कियां गंदे और अश्लील डांस करने से मना करती थी तो उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। बता दें कि पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा संचालक भोजपुर निवासी सनी राज और उसके 2 साथियों को अरेस्ट कर लिया है और इनके कमरे से शराब की बोतल भी बरामद की है। वहीं हिमाचल की ही एक दूसरी लड़की ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया है कि फोन पर मेरी एक लड़की से बात होती थी, उससे दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे कहा कि यहाँ आ जाओ, अच्छा काम होता है, ज्यादा डांस नहीं करवाते और अच्छी कमाई हो जाती है। जब यहाँ आई तो ये मालिक मुझे ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाने लगा। इसी बीच मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मैंने अपने घर जाने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अभी नहीं, 1 महीने के बाद चली जाना। मेरी दोस्त ने भी कहा कि बाद में चली जाना। मैंने 14,000 रुपए कमाए और मेरे खुद के पैसे 2900 रुपए मेरे मालिक गुड्डू के पास है, जो नहीं दे रहा। उसने काम भी करवाया और पैसे भी नहीं दे रहा। फिलहाल रेस्क्यू की गई सभी लड़कियों ने घर जाने की इच्छा जताई है, जिन्हें अब पहले तो बाल संरक्षण इकाई के समक्ष पेश किया जाएगा और फिर उन्हें उनके घर भेज दिया जाएगा। बहरहाल अब इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के गिरते स्तर की एक भयावह तस्वीर है। सवाल ये है कि आखिर हमारी बेटियां इतनी आसानी से धोखे का शिकार क्यों बन रही हैं? कौन जिम्मेदार हैं? वो लोग जो इन्हें झांसा देकर इस गंदे धंधे में धकेलते हैं, या वो समाज जो मनोरंजन के नाम पर ऐसी चीजों को बढ़ावा देता है? आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संस्कृति और परंपराओं का गुणगान करते हैं, लेकिन जब हमारी ही बेटियां भोजपुरी के अश्लील गानों पर जबरन नचाई जाती हैं, तब हमारी आवाज क्यों नहीं उठती? आखिर क्यों अश्लीलता और महिला शोषण को सामान्य बना दिया गया है? हनी सिंह के मैनिएक जैसे गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि समाज के मानसिक पतन का प्रमाण है। करोड़ों लोग इन्हें देखते सुनते हैं, जिससे साफ होता है कि हमारी संवेदनाएं किस ओर जा रही हैं। इसलिए अब वक्त है जागने का, सवाल पूछने का। क्या हमें हमारे समाज को इस गंदगी में धकेलने देना चाहिए या फिर हम इस प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज उठाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट में बताइएगा। हमारी बात और प्रस्तुति अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।